नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2020 के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो वार्षिक बुक आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे कंटेंट है इसके अंदर। तो इसमें जो है बुक के लास्ट में है वो 25 सेट दिए हुए हैं, जिसके प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है। और ये बुक आप कर लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो या फिर झारखंड का हो, कोई भी पीसीएस हो, उन सभी के लिए एचसीएस हो, आरएएस हो, सभी के लिए ये मेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एसएससी की बात करूँ, चाहे एचपीएससी की बात करूँ या फिर सीजीएल, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और ये बुक आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको अमेज़न पर या फिर फ्लिपकार्ट पे आपको ये जो है प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन पहला सेट हम लगा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके आप अपना स्कोर बताना। इसमें 50 क्वेश्चन है, हम सारे डिस्कस करेंगे, तो आप अपना स्कोर बताना कि हमने 50 में से हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 या फिर नवंबर 2020? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सितंबर 2020। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका संबंध है छात्रों एवं शिक्षकों से, किसानों से, सिविल सेवकों से, मजदूरों से? तो राइट आंसर क्या होगा? सिविल सेवकों से। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? 2 को, 3 को, 5 को या फिर 6 भाषाओं को? तो कितनी भाषाओं को मंजूरी दी गई है? 5 भाषाओं को। कितनी को दी गई है? 5 को। ठीक है, सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात? तो राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2021 खेलो इंडिया यूथ के चौथे 21 की बात हो रही है, तो हरियाणा को ये जो है मेजबानी है सौंपी गई है। किसको? हरियाणा को। आप इसको एक टेस्ट की तरह लगाएं और अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उन जिनका हाई स्कोर होगा उनके मैं नाम लूँगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर कार्यभार सौंपा गया है? आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यारी, सत्यपाल मलिक या फिर कलराज मिश्र? तो किसको दिया गया है? आनंदीबेन पटेल को। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? रिभोई, सुकमा, बीजापुर या फिर बहराइच? तो राइट आंसर क्या होगा? बीजापुर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अगला है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निकोलस रेबल, इमैनुअल मैक्रोन, एंड्रेज डूडा या जैन कैस्टेक्स? तो राइट आंसर क्या है? जैन कैस्टेक्स। ठीक है, जैन कैस्टेक्स, डी इसका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है। के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली है। स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया है। शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 8% खर्च करने का लक्ष्य, ये बात इसमें जो है सत्य नहीं है, बाकी सारी सत्य हैं। ठीक है, जो मानव संसाधन मंत्रालय उसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया। के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पे नई शिक्षा नीति लाई गई है और अब ये पॉलिसी जो है फॉर्मेट है इनका 5+3+3+4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? पंचमढ़ी अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट, कूनो पालमपुर अभ्यारण्य या बुक्सा अभ्यारण्य? तो किस में इनको रखा जाएगा? तो कहाँ रखा जाएगा इनको? कूनो पालमपुर अभ्यारण्य में, सी इसका राइट होगा। अगला है, और ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, डॉक्टर हर्षवर्धन, आरसी भार्गव? तो इसके जो हैं हम बात करूं लेखक हैं
वो कौन है? ए राइट आंसर होगा उर्जित पटेल। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर रहे जो उर्जित पटेल। अगला है चाबार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है? केवल ए, केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 या 3। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? 1, 2, 3, ये तीनों ही राइट है। ठीक है। आज़ाद पटन और कोला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए? भारत बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान, चीन और नेपाल। तो राइट आंसर क्या होगा? चीन और पाकिस्तान के बीच में। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नॉमिनेट किया है? शोभा शेखर, रघुराम राजन, अर्चना सारेंग या अश्विनी भाटिया। तो राइट आंसर क्या होगा? अर्चना सेरिंग। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें। भारत के संकेतक वन्य जीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा। यह अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में, सिक्किम के पूर्वी क्षेत्र में, भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये पड़ता है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में, मतलब बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किस देश में? इराक, सीरिया, अबू धाबी या फिर तुर्की। तो राइट आंसर होगा डी, तुर्की। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इंसेंटिव, जो मोदी बोल सकते हैं आप, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर मिजोरम। तो राइट आंसर होगा लद्दाख। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? चीन, इटली, जापान या फिर इंग्लैंड। तो कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड के अंदर। वर्ण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है? भारत और रूस, भारत और फ्रांस, भारत और जापान, भारत और इंडोनेशिया। तो राइट होगा बी, भारत और फ्रांस के बीच में। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? वासुदेव मोही, अमिताभ घोष, अकितम अच्युतन या फिर अमिताभ बागची। तो आप सब जानते हैं अकितम अच्युतन को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल मेट्रो स्टेशन, संसद भवन मेट्रो स्टेशन, अरुण जेटली मेट्रो स्टेशन या सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो राइट आंसर आप सब जानते हैं, इसका नाम दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया है। क्या कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, IMD द्वारा या फिर जर्मन वॉच द्वारा। किसके द्वारा ये लॉन्च किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 28 जून, 29 जून, 28 जुलाई, 29 जुलाई। तो राइट आंसर होगा 29 जुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने, क्लियर है यहाँ तक आपका? भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु एग्रीमेंट किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी बोइंग, एयरबस, डसोल्ट या डेट्रॉयड, कौन सी कंपनी है इसमें? तो ये तो बहुत बार चर्चा में रहा था, डसोल्ट आपने न्यूज़ में देखा होगा बहुत बार। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई थी राफेल को लेके। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, शिक्षा मंत्रालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो राइट आंसर होगा बी, वर्ल्ड बैंक। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, कोलकाता, पुणे या फिर नई दिल्ली। तो कहाँ पर किया जाएगा? पुणे के अंदर, महाराष्ट्र में। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? आर्टिकल 19, 20, 21 या 32। तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 19 मतलब 19, अनुच्छेद 19 को।
अगला है असीम पोर्टल, ASEEM जो पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो किस मंत्रालय के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ये कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? IM विजयन फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, हॉकी या फिर बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर फुटबॉल है। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया था। पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, जल और जैव विविधता, जल और जलवायु परिवर्तन, जल ही जीवन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है जल और जलवायु परिवर्तन। अगला है हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1003 में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की? मालदीव, लक्षद्वीप, इंडोनेशिया और मॉरिशस। तो राइट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा सर्जन पोर्टल लॉन्च किया गया? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने सर्जन पोर्टल लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया? लेबनान, मलेशिया, मॉरिशस या फिर सिंगापुर। तो क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात कर रहे हैं तो मॉरिशस के अंदर जो है तेल का रिसाव होने के कारण वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है इजराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इजराइल से समझौता करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बना। अब इसे अब्राहिम समझौता भी कहा गया है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया है। केवल एक सही है, केवल 3 सही है, केवल 1 2 दोनों सही है, केवल 2 या 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करें तो सी इज़ द राइट आंसर, मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगला है हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी, GP गर्ग, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपने सुना ही वो गिरीश चंद्र मुर्मू इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन, मिशेल स्टार्क, शेन वॉर्नर या फिर मोहम्मद आमिर। तो राइट आंसर क्या है? जेम्स एंडरसन। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च, खेज मिठाई को GI टैग, जो ज्योग्राफिकल इंडेक्शन बोलते हैं जिसे GI टैग प्रदान किया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गोवा। तो राइट आंसर क्या है? गोवा। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या फिर असम। तो कहाँ पर की है? मिजोरम के अंदर। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किया जाए राज्य में, किस राज्य में किया गया? उड़ीसा, तेलंगाना, केरल या फिर तमिलनाडु के अंदर। तो ये कहाँ पर किया गया था? उड़ीसा के अंदर। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई जिसका नाम रखा गया सार्थक प्रतिज्ञा प्रतीक्षा किरण। तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात हो रही है तो राइट आंसर है प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 43 विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई, 10 अगस्त, 20 अक्टूबर या 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है 10 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? मरियप्पन टी, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, जसप्रीत बुमराह। तो क्वेश्चन नंबर हम 44 की बात करें। अभी जो राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त था तो जो पुरस्कार दिए गए उसके अंदर हम बात करें तो इन चारों में से कौन नहीं है पूछा है तो जसप्रीत बुमराह इसमें नहीं है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न की बात हो रही है। यहाँ पर रोहित शर्मा थे, आपको याद रखना है। क्रिकेट की तरफ से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है? सऊदी अरब, ईरान, इजराइल या तुर्की। तो किसके साथ किया है? इजराइल के साथ। अगला है पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी, एस श्रीधरन पिल्लई, गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र सिंह तोमर। तो है राइट है विजय कुमार चौधरी। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में से कौन सा सत्य नहीं है? ईशांत शर्मा क्रिकेट, ये ठीक है। दीप्ति शर्मा हॉकी, मनु भाकर शूटिंग,
सुयश जाधव पैरा तैराकी। तो इनमें से जो है कौन सा सही नहीं है ये पूछा है आपसे। तो आपको पता है दीप्ति शर्मा हॉकी की खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, क्रिकेट की है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की सदस्यता को मंजूरी दी गई है। दरभंगा, पटना, बेगूसराय या फिर भागलपुर। 48 की बात कर रहे हैं हम, तो दरभंगा के अंदर बनेगा। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान ऊपर से प्रथम, ऊपर से द्वितीय, नीचे से प्रथम, नीचे से द्वितीय। तो राइट आंसर क्या है, ऊपर से द्वितीय है। और लास्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर हरियाणा। तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। तो ये एडुटेरिया जो करंट अफेयर की बुक है उसका प्रैक्टिस सेट 1 था। ऐसे ही 25 प्रैक्टिस सेट करेंगे। वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, लाइक, और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें कि आपने इन 50 में से आपके कितने राइट हुए हैं, क्योंकि इसे एक टेस्ट की तरह लगाएं। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही मैं आगे के 25 सेट कराऊंगा। जो भी चाहता है कि आगे सारे के सारे ये सेट करवाए जाएँ वो यस लिखें, ठीक है, कि ये आगे सारे टेस्ट करवाए जाएँ। और इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कंप्लीट बुक जो एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न से आप डिलीवरी ले सकते हैं, या फिर आप आसपास के जो बुक स्टोर हैं, दिल्ली में तो मिल जाएगी आपको, लेकिन जो ऐसे एरिया लोकल एरियाज़ हैं हम बात करें तो वहाँ नहीं मिलेगी, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, और करंट अफेयर 2020 एडुटेरिया करंट अफेयर जो मैगजीन है उसमें जो लास्ट में 25 सेट दिए हुए हैं, जिसमें 1250 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जिसमें ऑल ओवर आपका जो इंडिया का सारा करंट अफेयर है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। चाहे वो यूपी PCS हो, BPSC हो, JPSC हो, जितने भी जो स्टेट PCS एग्ज़ाम है उनके लिए, फिर या SSC CGL की बात करूं, या हरियाणा की बात करें हम, या फिर दिल्ली कांस्टेबल, सभी एग्ज़ाम को ये मैगज़ीन कवर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण समायोजन है इसके अंदर सारे। एक प्रैक्टिस हम सेट लगा चुके हैं जिसमें प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। ये सारे के सारे आप 25 टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। ये 25 सेट नंबर 2 है ये, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत 1 वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी। 15%, 20%, 30% या फिर 40%। तो कितनी की जाएगी, 30%, ठीक है। सी राइट होगा। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है। कर्नाटक से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश से दिल्ली या केरल से दिल्ली। तो आप इसको एक टेस्ट की तरह लगाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, आपके 50 में से कितने ठीक हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है। ICICI बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर HDFC। तो राइट क्या है, SBI, ठीक है। B इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है। 224, तो धारा कौन सी है वो, 59B, 61AA, 67B या 69A। किस धारा के तहत उन चीनी ऐपों को बैन किया गया है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा 69A, ठीक है। D इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। उद्धव ठाकरे यहाँ पर CM हैं। आगे बढ़ते हैं। एशिया का और
हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? रीवा सोलर प्लांट कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान सीएम है। जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? मेक्सिको, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या फिर ब्रिटेन? तो आयरलैंड के चुने गए थे, बी राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है? केरल में, मेघालय में, उत्तराखंड में या फिर असम में? तो ये कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, भालचंद्र मुंगेकर? तो किसको मिला है ये? अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर वियतनाम? तो वियतनाम के अंदर ये आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? रूस, अमेरिका, कनाडा या फिर फ्रांस? तो राइट आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जंक्शन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? इसरो, जैक्सा, नासा या फिर ISRO? तो इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा नासा। ठीक है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो भारत की है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार की बात है। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? एवरी एक्शन काउंट्स, टेक ए स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूज, टाइम ऑफ सॉलिडिटी रिफ्यूज या वी स्टैंड टुगेदर? तो राइट आंसर है एवरी एक्शन काउंट्स। ठीक है, ए राइट होगा। अगला है, इनविजिबल एंड ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ताहिरा कश्यप, भालचंद्र मुंगेकर, तरुण विजय, भारती एस प्रधान? तो राइट आंसर है तरुण विजय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, मनोहर पारिकर पर आधारित। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कौन हेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस या फिर फुटबॉल? तो राइट आंसर है शतरंज, चेस के खिलाड़ी। अगला है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य का गीत का दर्जा प्रदान किया है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर असम? तो राइट आंसर है ओडिशा। मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम या फिर मणिपुर? तो मणिपुर के काले चावल को जो है GI टैग दिया गया है। हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाला विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? किरण पोलार्ड, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली? तो राइट आंसर है किरण पोलार्ड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? किरण पोलार्ड। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ईरान, इराक, सऊदी अरब, UAE? तो कहाँ किया गया था? ईरान के अंदर, ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्पेन, नीदरलैंड, भारत या फिर टोक्यो? तो ये कहाँ पर होगा? भारत के अंदर। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल? क्वेश्चन नंबर 22, राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर B और C दोनों? त्रिपुरा या मिजोरम दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है D, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों।
अगला है किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? दिल्ली कैबिनेट, बिहार कैबिनेट, झारखंड कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट? तो राइट आंसर है दिल्ली कैबिनेट। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर सीएम हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ओडिशा, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान? तो राइट आंसर है ओडिशा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास आयोजन किया गया? सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, बी राइट होगा। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात अबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया है? 28 सप्ताह, 29 सप्ताह, 27 सप्ताह या फिर 24 सप्ताह? तो राइट आंसर क्या है? 24 सप्ताह। ठीक है, 20 से अब 24 कर दिया है, तो 4 का डिफरेंस है। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। ये पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? बराक, इम्फाल, सोनई या फिर आयरिंग? तो ये आयरिंग नदी पर बनाया जाएगा। भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया? लखनऊ से कोलकाता, दिल्ली से कानपुर, देवलाली से दानापुर, नासिक से लखनऊ? तो राइट आंसर क्या है? देवलाली से दानापुर। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तुलसी गेबार्ड, कमला हैरिस, अर्चना सोरेन, चंद्रिका शाह? तो कमला हैरिस को जो है चुना गया है, बी राइट होगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सूरत, मुंबई, इंदौर, बेंगलुरु? तो ये किसको? इंदौर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की? ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल या सऊदी अरब? तो ब्रिटेन ने। ठीक है, ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहाँ प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, मार्क फिलिप्स, मुस्तफ़ा अदीब, इरफान अली? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो राइट आंसर होगा मुस्तफ़ा अदीब। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा? तो राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, आप एक टेस्ट की तरह लगाते रहें और अपने आंसर भी आप कमेंट कर सकते हैं साथ साथ, या फिर अपना स्कोर है वो ज़रूर मेंशन करें कितना है। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत? तो राइट आंसर है भारत। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति, चेतन भगत, विजय कुमार चौधरी, यतीश यादव? तो राइट आंसर है चेतन भगत। अगला है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर क्या है? असम। ठीक है। अगला है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई है। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया? तो उसमें इंडोनेशिया जो है, उसके अंदर इंडोनेशिया जो है शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा? तो राइट आंसर है गुजरात।
हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराका का परिचालन शुरू किया है? सऊदी अरब, इराक, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात। तो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 42, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, केवी कामत, शक्तिकांत दास। तो राइट आंसर है केवी कामत। 43, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर होगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा असम। अगस्त 2020 में किस भारतीयों को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, शशिधर जगदीश, राजीव कुमार, अशोक लवासा। तो राइट आंसर है अशोक लवासा। आगे देखिए, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? विपिन रावत, सुनील लांबा, आर के भदौरिया, मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है ओडिशा। कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य विवाद का विषय बन गया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है कर्नाटक और गोवा के बीच। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2 का। सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 42, 48, 52 या 58। तो राइट आंसर है 48। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे टेस्ट के 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आप 25 के सारे सेट चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें वीडियो आपको कैसा लगा, और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, तो जितना आप शेयर करेंगे उतने ही जल्दी आपको सारे सेट आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। करंट अफेयर 2020 एडुटेरिया करंट अफेयर मैगजीन का जो वार्षिकांक 2020 की जो मैगज़ीन आई थी सितंबर से लेकर सितंबर 2020 तक, 19 से 20 तक, तो इसमें जो है इस बुक के जो लास्ट के अंदर इस मैगज़ीन में 1250 क्वेश्चन के 25 सेट दिए हुए हैं। प्रत्येक सेट के अंदर 50 क्वेश्चन है। तो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। जिसकी भी करंट अफेयर की अच्छी तैयारी नहीं है वो ये मैगज़ीन ले लें, ये सफिशिएंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या फिर स्टेट का कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, एसआई हो, राजस्थान का हो, पुलिस हरियाणा एसआई हो, सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है ये। और जिनकी तैयारी है, जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ रखा है, तो वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकता है। अभी तक हम 2 सेट लगा चुके हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, हर जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिलता है आपको, तो वो डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस लगाएं। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर 50 में से कितना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है? इजराइल, सऊदी अरब, फिनलैंड या जापान। तो भारत ने किस देश के साथ किया है? फिनलैंड के साथ। फिनलैंड आपको याद हो तो जो नोकिया कंपनी है, नोकिया, वो कहाँ की है? फिनलैंड की है। ठीक है, याद रखना आप इस बात को भी। आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय
ढाका में है, मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है, ये आपको जो है इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। असोल चीनी अभियान, तो इसके अंदर ये किसने शुरू किया है? बांग्लादेश ने। किसने स्टार्ट किया है? बांग्लादेश। डी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो कहाँ पर गए थे? रूस गए थे। ठीक है, रसिया में गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा। तो राजस्थान ने इसकी शुरुआत की है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है? गोरखपुर, डिब्रूगढ़, पंतनगर, कुशीनगर। तो कौन सा हवाई अड्डा? कुशीनगर। कुशीनगर का जो हवाई अड्डा है उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत जो है कहाँ से की गई है? झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से। तो कहाँ से की गई है? बिहार से। राइट आंसर बिहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। खोलोगछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? भारत नेपाल, भारत जापान, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान। तो ये भारत और भूटान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप की बात करें तो उसमें पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। वे किस देश से संबंधित हैं? कैथी सुलीवन कहाँ से है? रूस से है या फिर अमेरिका से या फिर फ्रांस से या फिर जापान से। तो कहाँ से है ये? अमेरिका से है। 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदान जो ब्लड डोनेट दिवस का थीम क्या था? सेव ब्लड फॉर ऑल, डोनेट ब्लड सेव लाइफ, सेव ब्लड सेव लाइफ, गिव ब्लड हु रिक्वायर। तो इसकी थीम पूछा है आपसे, तो सेफ ब्लड सेव लाइव्स, मतलब सी इसका राइट आंसर होगा। मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया? श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड या म्यांमार। तो राइट आंसर है थाईलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में प्रस्तावित एटालीन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार, रोहित शर्मा, दीपिका पादुकोण या मानुषी छिल्लर। तो राइट आंसर है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर जो है हम बात करें तो इन्होंने जो है विश्व के अंदर जो सुंदरी का खिताब जीता था, इन्होंने हरियाणा के झज्जर ज़िले से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा 108वां, 109वां, 103 या 112वां। तो क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो राइट आंसर होगा 112। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 112वां स्थान रहा भारत का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बात करें कुबाटबेक बोरानोव, वोलकन बोजाकिर, लजारस चकेवेरा, ब्रजेंद्र नवनीत। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ए कुबाटबेक बोरानोवो। ठीक है, ये कहाँ के चुने गए हैं? किर्गिस्तान के। नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। इसकी स्थापना 1949 में की गई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य बना है।
तो राइट इसके अंदर जो है पूछा है कथन असत्य है, भाई गलत कौन सा है, तो मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य सॉरी ये इसका कथन है वो असत्य है। जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर अहमदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, लुंगलेई। तो लुंगलेई है वो जो है 2020 में जो ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है। कमेंट करके बताएंगे कि लुंगलेई है वो किस स्टेट में पड़ता है। अगला है, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस खेल से था? हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या टेनिस? तो वो बास्केटबॉल के बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, तो उनकी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अगला है, वधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बोडो समुदाय के बीच एग्रीमेंट हुआ है। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से? मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम? तो राइट आंसर है असम से। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशिया युवा खेल की मेज़बानी किस देश को प्राप्त हुई है? भारत, चीन, जापान या सर्बिया? तो किसको हुई है? चीन को। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा अक्षांशी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? सुकमा जिला, ठाणे जिला, नारायणपुर जिला या पुष्कर जिला? तो राइट आंसर 23 क्वेश्चन का ए होगा, सुकमा जिला। ठीक है। अगला है, इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? चेन्नई एफबीसी ने, केरल एफबीसी ने, एटीके ने, मोहन बागान ने? तो ये किसने जीता है? एटीके ने। ठीक है। किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? रूस, चीन, ब्रिटेन या फ्रांस? तो किसने लगाया? फ्रांस ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक। जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो आर्कियोलॉजिकल वाला है ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर कावेरी? तो राइट आंसर है महानदी। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय? तो राइट आंसर है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर होगा बिहार। ठीक है, बिहार राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट हेल्थ मिशन, जन स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन? तो राइट आंसर होगा नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। अगला है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया है। राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है। इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर की हम बात करें तो जो है इसमें वैसे तो आंसर है वो राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है। ये इसका कथन सत्य नहीं है, यही बताना था हमें, सत्य कौन सा नहीं है, बाकी सब सत्य हैं। फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार? तो राइट आंसर है इसका अक्षय कुमार। ठीक है। अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तक फैसला सुनाया गया है, ये किस वर्ष लाया गया था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया है, ये किस वर्ष? 2006, 2008, 2005 या 2004? तो राइट आंसर होगा 2005। मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने का निर्णय लिया है? अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पारिकर?
तो किसके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में सुर्खियों में रहा भात भूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो नर्मदा नदी पर जो है ये भात भूत परियोजना निर्मित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा गया? सुनील छेत्री, वाईचुंग भूटिया, जाजे लालपेकुला, शैलेंद्र मंत्रा। तो किसके नाम पर रखा गया है? वाईचुंग भूटिया के नाम पे। भारत फुटबॉलर थे ये। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो किस पर? ब्रह्मपुत्र पर। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया? हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा। हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर होगा उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें मिलान करना है आपको, सुमेलित करना है। बरना कहाँ का त्यौहार है? ड्रैगन फ्लाई कहाँ का है? बोनालू कहाँ का है? नुआखाई कहाँ का है? ठीक है। तो हम बात करते हैं, जो फर्स्ट है बरला वो बिहार का है। फिर बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई है वो केरल का है। बोनालू की हम बात करें तो बोनालू है वो तेलंगाना का ही है। और नुआखाई है वो कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो इसमें डी इसका राइट होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर गुजरात के अंदर। तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु के अंदर। अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बैरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस के विस्फोट के कारण काफ़ी जो है क्षति हुई है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सी गैस का वहाँ रिसा हुआ था? अमोनियम नाइट्रेट का। हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वह किस महादेश में स्थित है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये उत्तरी अमेरिका के अंदर। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 43, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था? कांगो, नामीबिया या फिर नाइजीरिया या फिर दक्षिणी सूडान। तो कौन सा था? नाइजीरिया। नाइजीरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 44, अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है? जॉर्डन, मिस्र, तुर्की या फिर इजराइल। तो राइट आंसर होगा तुर्की। अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? सत्यपाल मलिक, राजीव कुमार, भगत सिंह कोश्यारी या मनोज सिन्हा। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, आपने सुना भी होगा। मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर। ठीक है। अगला है, पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी या फिर अरुण जेटली। तो किस पर आधारित है? वेंकैया नायडू पर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किस देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 48, 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ। भारत का स्थान 116वां रहा। इससे पूर्व भारत का स्थान 115वां था। तो 48 की हम बात करें तो इसमें विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया, ये गलत है, बाकी सब सही हैं। 17 सितंबर 2020 को G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? रूस, सऊदी अरब, ब्राज़ील या फिर फ्रांस। तो किसने की थी दोस्तों? सऊदी अरब ने। और लास्ट क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा, योशिहिदे नोडा, नाओटे कान, यूकियो होतियाना। तो कौन बने हैं अभी? योशिहिदे सुगा। ठीक है। तो ये थे हमारे एडुटेरिया करंट अफेयर मैगजीन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ऐसे ही मैं आपको 25 के सारे करवाऊंगा, इनकी PDF भी दूंगा। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर
जो भी स्टूडेंट्स ये टेस्ट लगाएं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं। इससे मुझे आइडिया होगा कि आपकी तैयारी कैसी है और उसके लिए और क्या अच्छे प्रयास किए जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और करंट अफेयर 2020 एडुटेरिया की जो मैगज़ीन है उसके हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है सारा, और प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। इस मैगज़ीन के अंदर 1250 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो 25 सेट हैं टोटल। तो वो सारे यदि टेस्ट आप चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और सभी के PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप जो है डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, तीनों ही पार्ट के PDF मिल जाएंगे और तीनों की वीडियो मिल जाएंगी। चलिए आज पार्ट 4 जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है वो करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की बात हो रही है यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक की। मुरली रामकृष्णन, समीर कुमार, राजेश खुल्लर, GP गर्ग। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में हम बात करें तो जो है राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। C इज़ द राइट आंसर। 4-5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया। ये युद्ध अभ्यास भारत फ्रांस थल सेना के अभ्यास है, भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास है, भारत रूस थल सेना अभ्यास है, भारत रूस नौसेना अभ्यास है। तो राइट आंसर क्या है, भारत रूस नौसेना अभ्यास है। D इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। भारत, रूस, अमेरिका या फिर चाइना। तो ये किसने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किसने किया है, भारत ने किया है। A राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो राइट आंसर है अमेरिका, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के नासा से ही वो है अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला, और इसका संबंध हरियाणा के करनाल से था। अगला है, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आप सभी ये टेस्ट की तरह लगाएं और 50 में से क्या स्कोर रहेगा आपका वो आप कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा। चीन, अमेरिका, फ्रांस या फिर अमेरिका जो है अफ्रीका। तो राइट आंसर है अमेरिका, ठीक है, B राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं अधिकारिता मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, नीति आयोग या वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो राइट आंसर है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, नेशनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो नीति आयोग बना तो उसने जो है प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, SBI बैंक ने नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया। विजेंद्र सिंह, अश्विनी भाटिया, रजनीश कुमार या फिर श्रीकांत माधव। तो राइट आंसर है अश्विनी भाटिया, ठीक है, B राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, योगा फॉर पीस, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा एंड सेफ एट होम। तो राइट है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, C इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है। आयुष, अर्पित, ध्रुव या फिर अर्जुन। तो राइट आंसर है अर्पित, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो कौन से बैंक ने जो है अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया है, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये मैक्सिको के अंदर, ठीक है, B राइट होगा। अगला है, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को टच करने वाले भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उसको स्पर्श करते हैं, टच करते हैं बाउंड्रीज को। 4, 5, 6, 7। तो राइट आंसर है 5, ठीक है।
बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकांगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? रॉकी, ऑल्पस, एंडीज या फिर हिमालय? तो राइट आंसर है एंडीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हैशटैग मीट टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कर्णपुरी, मेघा मजुमदार, अब्दुल मन्नान, सोबाटे। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर है कर्णपुरी। ठीक है, अगला है पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बतख दल को भेजा है? चीन, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान का जो दोस्त है वो चीन है, तो उसने वहाँ बतख दल भेजा है टिड्डी दल से बचाने के लिए। चीन, ए राइट होगा। हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम जो है ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया? इंपॉर्टेंट है ये। मछली, कछुआ, घोंगा या फिर तितली? तो राइट आंसर है घोंगा। ठीक है, सी राइट होगा। अगला है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन या जर्मनी? तो राइट आंसर है जर्मनी, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैंटिंग जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? PV सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत? तो राइट आंसर है PV सिंधु। हाल ही में किस देश को यूरोपियन संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिली है? ब्रिटेन, बुल्गारिया, चेक गणराज्य या बेल्जियम? तो है ब्रिटेन। अगला है सिरेक्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, यूरोपियन संघ तक हो गया। सिरेक्स सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई, गोवा? क्वेश्चन नंबर 21 डी राइट होगा, गोवा। आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? तो सी राइट है, उड़ीसा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? 2020, 21, 22 या 23? तो राइट आंसर है 2021। अगला है हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, ये किस शहर में स्थित है? अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या देहरादून? तो आप सब जानते हैं सुखना लेक कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है। रॉक गार्डन भी है वहाँ पे, रोज गार्डन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 107वां, 89वां, 83वां या फिर 87वां? 87, 83, 89, 107? तो राइट आंसर क्या होगा? 83। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? लड़ाकू विमान है, क्षुद्रग्रह है, ग्रह है या उपग्रह है? तो राइट आंसर है क्षुद्रग्रह है। कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? महामारी अधिनियम 1987, महामारी अधिनियम 1978, महामारी अधिनियम 1897, महामारी अधिनियम 1879 1879? तो राइट आंसर है सी, महामारी अधिनियम 1897। ठीक है, सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सा सुमेलित नहीं है? जुड़ शीतल बिहार, अम्बुबाची मेला असम, रोंगाली बिहू अरुणाचल प्रदेश, बिशु केरल? तो इनके अंदर रोंगाली बिहू अरुणाचल प्रदेश ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश? तो ये भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, काला पानी वाला। आगे देखते हैं विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो स्टायरिन, फॉस्फाइन, अरसाइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो कौन सा जो ऐसी LG पॉलीमर्स इंडिया के अंदर जो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो हुआ था स्टायरिन। ठीक है,
ए राइट होगा। अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, मोहम्मद इरफान अली, मार्क्स फिलिप्स, मुस्तफ़ा अदीब। तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? अभिनय, शास्त्रीय गायक, चित्रकला, तबला वादक। तो वो थे शास्त्रीय गायक, हरियाणा के हिसार से उनका बिलोंग करते थे वो, ठीक है, शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज। चलिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ। निम्नलिखित में उनकी पुस्तक नहीं है, द कॉल्टन ईयर या फिर द ड्रामेटिक डिकेड, द ट्यूबुलेंट ईयर्स, एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो इनमें से हम बात करें कौन सी उनकी पुस्तक नहीं है, बाकी 3 पुस्तक हैं, एक इनमें से नहीं है, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस ये उनकी पुस्तक नहीं है, बाकी है उनकी। 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? 2015, 11, 2007 या फिर 2016। क्वेश्चन नंबर 34, तो 2011 के अंदर, ठीक है, राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप जो है किस कंपनी ने खरीदा है? बायजूस ने, ड्रीम 11 ने, वीवो ने या फिर जियो ने। तो किसने खरीदा है? ड्रीम 11 ने, ठीक है, बी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है। ये पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। इसका संबंध पोलैंड से। ये पुरस्कार पाने वाली वह सबसे कम उम्र की लेखिका है। तो इनमें से जो है कथन असत्य है, मतलब गलत कौन सा है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 36, तो सी उनका संबंध पोलैंड से है, ये गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया? DRDO, इसरो, भारतीय सशस्त्र बल, पर्यावरण मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 37 के भारतीय सशस्त्र बल ने जो है प्रोजेक्ट चीता है वो शुरू करने का निर्णय लिया। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? जर्मनी, अमेरिका, जापान या फिर फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस की तिथि को मनाया गया 16 अगस्त, 20 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 18 अगस्त। तो 20 अगस्त को, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका है रूपा पुरुषोत्तम, सुचित्रा मुखर्जी, नीना राय या सुधा मूर्ति। तो कौन है? नीना राय, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो कौन से मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया? मानव संसाधन विकास, मतलब HRD, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा। अगला है, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगने वाला दुनिया का पहला देश बना? पेरिस, पोलैंड, पलाऊ या फिर नॉर्वे। तो राइट आंसर है पोलैंड। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? 2022, 24, 2030 या 2050। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर 2030, ठीक है। अगला है, हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए? बीजिंग, ताइवान, सिंजियांग या हांगकांग। तो कहाँ पर हुए थे? हांगकांग के अंदर, ठीक है, डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोरोको टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में किस संरक्षण से है? जैव विविधता, प्रवाल भित्ति, समुद्री जीव, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 45, तो ये है प्रवाल भित्ति से संबंधित। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन किया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1968, 1987, 1986, 1983। तो राइट आंसर है 1986। WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मिजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्ण सफल हो चुका है? श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, राइट आंसर है ए और बी दोनों, मतलब श्रीलंका और मालदीव दोनों ने जो है रूबेला और मिजल्स जो वायरस था उसको समाप्त करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की।
राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 के जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020-25 तक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे। तो इनमें से जो है कौन सा हमें सत्य नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 48। तो राज्यों में हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 2011 की जनगणना का प्रयोग किया गया है, ये जो है आंकड़ा इसका सही नहीं है। ठीक है, अगला है अब कई बच्चों के माइंड में क्या है कि नंद किशोर ये वही NK सिंह है। ठीक है, ये पूरा नाम लिख रखा है यहाँ पे। अगला है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बजेंद्र नवनीत, श्रीकांत माधव, अश्विनी भाटिया, इंद्रमणि पांडे। तो राइट है इंद्रमणि पांडे। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, UAE या सऊदी अरब? तो राइट आंसर है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये था 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 4 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। आप अपना स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना आपका रिस्पांस मिलेगा डेली मैं आपको एक सेट प्रोवाइड कराऊंगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ी अभी तक तो भी ये सारा आपका कवर कर देगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपना स्कोर बताएं कि आपने कितने ठीक किए हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और करंट अफेयर के लिए मैंने आपको एडुटेरिया करंट अफेयर मैगजीन के 25 सेट जो इसमें दिए हुए हैं 1250 क्वेश्चन कराने स्टार्ट किए थे। अभी तक हम प्रैक्टिस सेट के 4 सेट हैं वो लगा चुके हैं। प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, तो अभी तक हम 200 क्वेश्चन है वो कवर कर चुके हैं। ये टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं 25 के 25 सेट कराऊंगा, लेकिन आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इस पर यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि हाँ हमें 25 के 25 सेट चाहिए और आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी नेक्स्ट सेट है वो अपलोड होगा। तो ये आपके लिए आज जो है लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं आगे का सेट है वो बिल्कुल अपलोड नहीं होगा। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा। ये मैगज़ीन आप परचेज़ करेंगे, ऑनलाइन मंगवाएंगे, तो मैं सारा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इन सभी की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तो बस ये लास्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार जो है फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर शनि? तो राइट आंसर है शुक्र पर, ठीक है। C इज़ द राइट आंसर। आप सभी 50 क्वेश्चन लगा के आपका स्कोर बताएंगे कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 में से किसे सम्मानित किए? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, SSC में, HSSC में, सभी एग्जाम में, CHSL में, सभी में आया हुआ भी है। अमिताभ बागची, डेविड एटनबरो, मारिको लुकास, सोनम वांगचुक। तो किसको जो है डेविड एटनबरो, उसको ये जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किए गए। एग्जाम में पूछा भी जाता है। US ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम का संबंध किस देश से? जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर सर्बिया? तो कहाँ के हैं वो? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो C इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, US ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी? नाओमी ओसाका, सिमोना हालेप, विक्टोरिया अंजेरेका या एंजले मार्टे? तो कौन बनी है भाई? फर्स्ट है नाओमी ओसाका, A राइट होगा। अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा? किसानों को, स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों को, सड़क विक्रेताओं को, केवल महिलाओं को? तो राइट आंसर है सड़क विक्रेताओं को, ठीक है। अगला है, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला है, जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य एग्रीमेंट हुआ है। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? सिंधु, झेलम, चिनाब या श्योक? तो कौन सी नदी पे किया जाएगा ये हम बात करें तो ये किया जाएगा झेलम नदी पे, ठीक है। B राइट आंसर होगा, झेलम, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां, 53वां, 63वां या फिर 83वां? 43, 53, 63 या फिर 83? तो राइट आंसर है 43। ठीक है, ए राइट होगा। 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? सेव बायोडाइवर्सिटी, सेव फॉरेस्ट एंड नेचर, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी या प्रोटेक्ट आवर नेचर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इसका राइट आंसर होगा, सी। महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील या ए और बी दोनों? तो राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी और न्यूजीलैंड दोनों को। ठीक है, 2023 की। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मोहम्मद तिजानी बंदे, मार्कोस ट्राइजो, मारिया फर्नांडा, वोल्कान बोजाकिर? तो ये किसको, वोल्कान बोजाकिर को जो है ये 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा? तो राइट आंसर क्या होगा? केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 जून को आए निरसंग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया? महाराष्ट्र को, पश्चिम बंगाल को, गुजरात को या ए और सी दोनों? तो राइट आंसर है ए और सी जो है दोनों। ठीक है, डी राइट होगा। ए और सी मतलब महाराष्ट्र और गुजरात। किस देश ने हाल ही में WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया? चीन, भारत, अमेरिका या मॉरिशस? तो किसने कर दिया? अमेरिका ने। ठीक है, 14 का जो है सी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई? बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर इसका होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ? अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया या फिर रूस? तो राइट आंसर है सिंगापुर। अगला है, मैसेज फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? धर्मेंद्र रॉय, राकेश मारिया, प्रीति के श्रॉफ या ताहिरा कश्यप? तो राइट आंसर होगा सी, प्रीति के श्रॉफ। नेक्स्ट है, हाल ही में पेंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। ये झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू या फिर लद्दाख? तो राइट आंसर होगा लद्दाख, डी राइट होगा। ठीक है, अगला है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर रतनलाल को, MS स्वामीनाथन को, V प्रवीण राव को, विवेक सहगल को? तो किसका दिया गया है अभी? डॉक्टर रतनलाल को, ए इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, लियोन मेसी, नोवाक जोकोविच? तो कौन बने हैं? रोजर फेडरर, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस भारतीय राज्य ने आई फ्लो नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय महिला टीम की कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई? पूनम यादव, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, राधा यादव? क्वेश्चन नंबर 22, तो शेफाली वर्मा। ठीक है, सी राइट होगा। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, म्यांमार? तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है पूछा है, तो म्यांमार इसमें नहीं है, डी राइट है, मतलब ये नहीं है इसमें शामिल। एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया? मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? क्वेश्चन नंबर 24, तो डी राइट है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। वर्ष 2020 जो साल है उसको ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की है। CRPF, BSF, CISF या ITBP? किसने घोषणा की है? ये CISF ने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र
स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा? तो राइट आंसर है त्रिपुरा। नवंबर 2019 में चर्चा में रहा आरसीईपी ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोसिस्टम पार्टनरशिप, रियल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर, रियल कॉम्प्रहेंसिव इकोसिस्टम पार्टनरशिप। तो इनमें से कौन सी इसकी फुल फॉर्म है? वो राइट फर्स्ट है, रीजनल कॉन्फ्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ए इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला देश तो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? नेपाल, भारत, बांग्लादेश या फिर चीन? तो राइट है बांग्लादेश। ठीक है, सी राइट होगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया? निर्मला सीतारमण, रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह? तो राइट है एम वेंकैया नायडू। अगला है इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जा रहा है? यूएई, भारत, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 30 तक हो गया। चलिए आगे 31 है। निम्नलिखित में कौन सा देश क्वेड का सदस्य नहीं है? क्या यूएडी क्वेड? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन? कौन सा देश है जो इसका सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चीन नहीं है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो 32 का सी राइट होगा तमिलनाडु। हाल ही में जिलेंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। ये महाद्वीप किस महासागर में? हिंद महासागर में, अंटार्कटिक में, प्रशांत में या फिर आर्कटिक महासागर में? कौन से में ये नया महाद्वीप खोजा गया है? क्वेश्चन नंबर 33। तो ये प्रशांत महासागर के अंदर। वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन जो है किस देश में किया गया? रूस, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर पोलैंड? तो राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 35। फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता एग्रीमेंट है जो 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं था? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर ब्रिटेन? तो कौन सा नहीं था? ब्रिटेन नहीं था। कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2002, 2003, 2005 या फिर 2007? कौन सा? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया। ठीक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई है। इसके लेखक कौन है? जेके रोलिंग, रस्किन बॉन्ड, शोभा डे या विधान? तो कौन है भाई? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इसकी बहुत सारी किताबें और भी देखी होंगी आपने। बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? 20,000 करोड़, 99,300 करोड़ या फिर 85,000 करोड़ या फिर 44,000 करोड़? जल्दी से आंसर आप कमेंट जरूर करते रहें सारे। ठीक है, तो 99,300 करोड़ रुपए, बी इज द राइट आंसर। 39 है। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? पटना, कटिहार, भागलपुर, नालंदा? कहाँ पे? ये बिहार के सारे जिले की हम बात करें तो कहाँ पे? भागलपुर। ठीक है, सी राइट होगा। जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग केजीन युद्ध अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत कजाकिस्तान थल सेना अभ्यास, भारत जापान थल सेना अभ्यास, भारत कजाकिस्तान नौसेना अभ्यास, भारत जापान नौसेना अभ्यास? तो डी राइट है, भारत जापान नौसेना अभ्यास। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल हम बात करें खुडोल को शामिल किया गया है। ये पहल किस राज्य की है? असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड? तो सी राइट है इसका असम, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर राइट होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 42 दुनिया का पहला CNG पोर्टल टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल है ये, और किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? तो राइट आंसर होगा गुजरात के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, शेख हसीना, के सिवन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख हसीना, सी राइट है। आगे बढ़ते हैं।
इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च जो है रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टनम किस राज्य में स्थापित किया? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। तो आप सब जानते हैं तमिलनाडु के अंदर है ये। भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसी प्रिया कंजूम का संबंध किस राज्य से है? असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसी प्रिया कंगुजम का संबंध किस राज्य से? असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात कर रहे हैं तो ये मणिपुर। ठीक है। अगला है आईसीसी द्वारा जारी T20 रैंकिंग टीम रैंकिंग किस देश की क्रिकेट की टीम को प्रथम स्थान है? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो सी राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस थीम क्या था? सेव ओजोन, सेव लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ, 33 ईयर फॉर हीलिंग, कीपिंग कूल एंड कैरी ऑन। तो राइट आंसर है ओजोन फॉर लाइफ। सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? यतीश यादव, एस हुसैन जैदी, आर.सी. भार्गव और रामचंद्र गुहा। तो राइट है रामचंद्र गुहा। आगे बढ़ते हैं 49 हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? कनाडा, ब्राज़ील, यूएसए या फिर अफ्रीका। तो ब्राज़ील है। लास्ट पर्सन है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चनापन्ना खिलौने के निर्माण को जो है खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई। ये खिलौने किस राज्य में प्रसिद्ध हैं? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो राइट है कर्नाटक के अंदर। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 50 के जो 50 क्वेश्चन। टेस्ट नंबर ये 5 था। तो ऐसे ही आप यदि रेगुलर चाहते हैं डेली F25 ये सेट पूरे 1250 क्वेश्चन, तो आप जो भी वीडियो को जो देखें वो शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ये आप कमेंट करें कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। तो इसमें इतना ही। चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।